नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का आयोजन होने वाला है और शिक्षकों का होगा अब 6 दिवसीय प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण है और पीओ स्तरीय कार्यशालाएं इसमें होगी। तो साथियों इस प्रशिक्षण के संदर्भ में जो दिशा निर्देश आए हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा संस्था प्रधानों शिक्षकों के निरंतर क्षमता संवर्धन की अभिलाषा की गई है। वार्षिक कार्य योजना 2020 में संस्था प्रधान और शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के प्रशिक्षण अनुमोदित हैं और वार्षिक कार्य योजना 2023-24 में अनुमोदित प्रशिक्षण में क्रियान्वयन हेतु विवरण इस प्रकार से रहेगा। देखिए, ये जो प्रशिक्षण का विवरण है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पे दिखाई दे रहा है और प्रशिक्षण का विवरण आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इसके अंतर्गत जो यहाँ दे रखा है प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षण 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है। सबसे पहले SRG प्रशिक्षण होंगे और 1000 रुपये यहाँ पे देखिए यूनिट कॉस्ट दे रखी है। संभागीय कौन होंगे, आयोजन का स्तर क्या रहेगा, प्रशिक्षण दिवस कितने रहेंगे और प्रस्तावित समयावधि क्या रहेगी, व्यय मापदंड क्या रहेंगे और अनुमोदित जो मद है समग्र शिक्षा स्टार्स का वह क्या रहेगा। SRG के अंदर यहाँ पे 1000 रुपये दे रखा है और यहाँ पे राज्य स्तर पर होंगे 6 दिवसीय होंगे, 2 से 7 जुलाई के बीच में होंगे। MT और KRP के प्रशिक्षण होंगे जो कि प्रति ब्लॉक 10 प्रशिक्षक जो होंगे उनके लिए होंगे और ये जिला स्तर पर होगा और 6 दिवसीय होगा, 10 से 15 जुलाई के बीच में होगा। और यहाँ दे रखा है शिक्षक प्रशिक्षण जो कि होने वाले हैं इसमें। और MT के अंदर 500 रुपये प्रति संभागीय दिवस दे रखा है, प्रति दिवस का दे रखा है। और यहाँ जो संभागीय होंगे 1 से 5 में अध्यापन कराने वाले सभी जो शिक्षक हैं वे होंगे। ब्लॉक स्तर पर होगी, 6 दिवसीय होगी। 17 देखिए यहाँ पे 17 से 22 जुलाई है, फिर 24 से 31 जुलाई दे रखा है और 30 या 29 और 30 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। फिर 1 से 7 अगस्त को यहाँ पे कर रखा है, उसमें भी 6 अगस्त को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और जो व्यय के मापदंड है टेबल 1 और टेबल 2 के अनुसार इसमें रहने वाले हैं। इसके बाद जो क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला है उसमें प्रति संभागीय 500 रुपये है और इसमें जो दे रखा है 1 से 5 में अध्यापन करने वाले शिक्षक रहेंगे। ब्लॉक स्तर पर होगी, 1 दिवस की कार्यशाला होगी, 4 कार्यशाला होगी और 4 यहाँ पे दे रखी है। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होगी और टेबल 2 के अनुसार यहाँ पे जो खर्च होगा वो होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके आगे जो मापदंड दे रखे हैं वे क्या क्या हैं इसके अंदर। कि इसी के साथ ही यहाँ पे देखिएगा लीडरशिप आधारित प्रशिक्षण दे रखा है जो भी महत्वपूर्ण दे रखा है आपके पास में। SRG का प्रशिक्षण होगा जो कि जुलाई में प्रस्तावित है। MT और KRP का दे रखा है जो भी जुलाई में प्रस्तावित है और संस्था प्रधान का दे रखा है ये भी जुलाई में प्रस्तावित दे रखा है। पहला वाला ब्लॉक राज्य स्तर पर है, दूसरा जिला और तीसरा ब्लॉक स्तर पर है। उप प्राचार्य के प्रशिक्षण है, इसमें भी SRG का जो प्रशिक्षण 2 से 7 जुलाई और 9 से 14 जुलाई के बीच में है। उप प्राचार्य के प्रशिक्षण में ये भी 6 दिवस के हैं और 17 से 22 जुलाई के बीच में ये प्रशिक्षण आयोजित होंगे जिला स्तर के ऊपर। और PO और UCO के आमुखीकरण कार्यशाला होगी। SRG का प्रशिक्षण यहाँ पे 24 से 26 जुलाई के बीच में दे रखा है। MT का प्रशिक्षण यहाँ पे 1 से 3 अगस्त के बीच में दे रखा है। PO UCO की आमुखीकरण कार्यशाला 10 से यहाँ दे रखा है 12 अगस्त के बीच में दे रखा है। और जो प्रति संभागीय का व्यय का विवरण है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यय यहाँ पे होगा, प्रति दिवस का यहाँ पे व्यय दे रखा है। और इसी के साथ ही जो कि प्रशिक्षण आयोजित होंगे, देखिए ये SRG का प्रशिक्षण जो आयोजित होगा उसके लिए जो मापदंड दे रखे हैं, गतिविधियाँ क्या क्या होगी और यहाँ पे जो मापदंड है वह क्या क्या दे रखे हैं तो ये दिखाई दे रहे हैं। टेबल 2 के अंदर भी यहाँ पे जो जिला ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पे कार्यशाला होगी उसके अंदर के जो मापदंड है वे यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप ये सभी देख सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ही जो SRG और अन्य जो टेबल नंबर 3 दे रखी है उसके लिए यहाँ दे रखा है, टेबल नंबर 4 दे रखी है। और सभी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रशिक्षण आयोजित हो रहे हैं उसके अंदर जो आपके टेबल नंबर 1 होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे ये टेबल इसके बारे में उल्लेखित कर रखा है। उसी के अनुसार यहाँ पे टेबल 1, 2, 3 और का प्रयोग यहाँ पे कर रखा है 4 तक की टेबल से।
तो आप थोड़ा यहाँ से ध्यान से साथियों। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है ये देखिएगा, जो हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट है, जिला और ब्लॉक स्तर पर जो प्रशिक्षण आयोजित होंगे उसके लिए दे रखा है। प्रशिक्षण स्थल का चयन जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर जहाँ सभागार बड़ा कक्ष होगा वहाँ होंगे। प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर प्रति बैच 40 से 50 की संख्या होनी चाहिए और प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर विद्युत प्रोजेक्टर और या कूलर पेयजल की व्यवस्था होगी। और जो प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर संभावियों की संख्या अनुसार TLM सामग्री और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु समस्त जो व्यवस्थाओं के लिए सहायक परियोजना समन्वय प्रशिक्षण और ब्लॉक स्तर पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। और राज्य स्तरीय प्रशिक्षणों के लिए स्थान और समय की विस्तृत सूचना पृथक से की जाएगी। और इसी प्रकार से हर एक प्रशिक्षण के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दे रखी है कि संभागीय का चयन भी किस प्रकार से किया जाएगा, ये दिखा देते हैं। तो जो 1 से 5 के शिक्षकों के संभागीय का चयन है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक में पदस्थापित 1 से 5 के अध्यापन करने वाले समस्त शिक्षक, देखिए यहाँ पे सभी शिक्षक आ जाएंगे। जो लेवल 1 के टीचर है वे सभी PO UCO और प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक में पदस्थापित समस्त PO और UCO भी होंगे। और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षण हेतु ब्लॉक में पदस्थापित जो समस्त प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय के संस्था प्रधान है वे होंगे। और उपाचार्य प्रशिक्षण हेतु जिले में कार्यरत समस्त उपाचार्य यहाँ पे होंगे। और यहाँ किनको मिलेगी छूट, देखिएगा गर्भवती जो संभागीय है शिक्षिकाएँ हैं उनको यहाँ पे जो संभागियों को छूट मिलेगी। और ऐसी महिला शिक्षक जिनकी आयु की यानी इनके शिशु की आयु 6 माह तक की है उनको छूट मिलेगी। पर ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम समय है उनको छूट मिल सकती है। ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर छूट दी जाएगी। और उपयुक्त मापदंडों के अनुसार आधार पर छूट दिए गए कार्मिक के स्थान पर अन्य कार्मिक को नामांकित किया जाएगा जिससे कि आवंटित लक्ष्य प्रभावित न हो। छूटे गए कार्मिक और उनके स्थान पर नामांकित संस्था प्रदान का विवरण स्कूल जो परिषद है RSCRT को भिजवाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके लिए जो प्रशिक्षण संचालन समितियां हैं वह भी गठित कर दी गई है और समिति के दायित्व उत्तरदायित्व यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं। जिला और ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों को हेतु निर्देश है, मॉनिटरिंग भी होगी और उपस्थिति का संतरण भी यहाँ पे जो रहेगा। और यहाँ देखिएगा उपस्थिति जो कुछ रहेगी वो इस प्रकार से रहने वाली है। इसमें प्रपत्र 1, 2 और 3 तीनों ही प्रश्न यहाँ पे काम आएंगे। और आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी ये जो PDF है आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे पोस्ट कर रखी है, वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो साथ ही कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण रहेगा जिसमें जो शिक्षकों को काफ़ी सारी चीज़ों की इसमें जानकारी प्राप्त होगी और वे अपने शिक्षण को और प्रभावशाली बना सकेंगे।